हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी फार्मा। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन द यूटेरस। ये फार्माकोलॉजी 2 के यूनिट 5 में ये टॉपिक है। तो यूटेरस आपको बेसिकली पता है कि यूटेरस क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके एचएपी में ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो हम उसके आगे का सीखने वाले हैं कि कौन से ड्रग्स यूटेरस में एक्ट करते हैं। तो ये जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूटेरस आप देख सकते हैं, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है ये यूटेरस है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो यूटेरस का फर्स्ट फंक्शन होता है मेंस्ट्रुएशन, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्यूबर्टी के बाद जो शुरू होती है फीमेल्स में, उसके लिए यूटेरस बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। इम्प्लांटेशन, जब अपना एग और स्पर्म, एग्जाम्पल, जब ओवम, दिस इज ओवम एंड दिस इज स्पर्म, जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये फर्टिलाइज एक इम्प्लांट होता है यूटेरस के इधर। तो इसीलिए ये इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जस्टेशन, जस्टेशन मीन्स ये पीरियड ऑफ टाइम बेबी डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी। तो ये एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बेबी ग्रो होता है इनसाइड द मदर बॉडी, मतलब यहाँ पे। और लेबर, तो यूटेरस के 3 लेयर होते हैं। तो यूटेरस लेबर मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूटेरस के बेसिकली 3 लेयर होते हैं। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये इनर मोस्ट लेयर होती है यूटेरस की, वेयर द एम्ब्रियो इम्प्लांट एंड स्टे फॉर रेस्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट। वहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट ऑफ टाइम वो स्टे होता है और डेवलप हो जाता है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये मिडल थिक लेयर होती है जो ब्लड वेसल्स रिसेप्टर से भरपूर होती है। तो ये बेसिकली क्या रोल प्ले करती है? इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ, एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। मतलब डिलीवरी के टाइम पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन करने के कारण डिलीवरी के टाइम बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तो मायोमेट्रियम के ये रोल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मतलब समझने जैसा। तो आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और ये सब चेंजेस किन कारण होते हैं? ड्यू टू द हार्मोनल लेवल, हार्मोनल लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोनल लेवल इन ओवरीज। इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देख सकते हैं इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण यूट्रस में क्या क्या असर हो रहा है। पहले थिन हो रहा है यूट्रस का मसल, फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। तो हम ये जानने वाले हैं कि कौन से ड्रग यूट्रस पे एक्ट करते हैं। बेसिकली 2 प्रकार के ड्रग्स यूटेरस पे एक्ट करते हैं। यूटेराइन स्टिमुलेंट, जिसे ऑक्सोटॉक्सिक और एबॉर्टिफेशंट्स भी कहते हैं। और सेकेंड ड्रग है यूटेरियन रिलैक्सेंट, इसे टोकोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं। तो टोकोलाइटिक बेसिकली क्या होता है? द टोकोलाइटिक्स आर मेडिसिन दैट आर यूज टू स्लो और स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन्स यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आपने देखा कि मायोमेट्रियम का मेन रोल क्या था? मायोमेट्रियम का मेन रोल था कि डिलीवरी के टाइम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना, जिसके कारण बेबी की डिलीवरी इजी हो सके। हाँ, तो ये टोकोलाइटिक एजेंट्स क्या करते हैं कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए बेबी की डिलीवरी नहीं हो पाए। एबॉर्टी
फेशंस अ सब्सटेंस दैट इंड्यूस अबॉर्शन, ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अबॉर्शन को इंड्यूस कर दे. ऑक्सीटोसिक्स are the agent that stimulates uterine activity and used to induce labor and increase contraction. मतलब ये वो एजेंट होते हैं जो मायोमेट्रियम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं लेबर को, मीन्स डिलीवरी के लिए नॉर्मल होते हैं. तो इन एजेंट्स की क्या ज़रूरत है? यूटेरिन स्टिमुलेंट्स और यूटेरिन रिलैक्सेंट. यूटेरिन स्टिमुलेंट्स मीन्स यूटेरिन के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले. जब आप प्रेग्नेंट इमेजिन करें कि एक लेडी है, दिस इज़ वन लेडी एंड ही इज़ प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो डिलीवरी के टाइम पे यूटरस के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये यूटरस के मसल रिलैक्स रहेंगे तो बेबी वो बाहर नहीं आ पाएगा, बेबी बाहर नहीं आ पाएगा. इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन होना यूटरस के मसल का बहुत ज़रूरी है. और यूटेरिन रिलैक्सेंट ये ड्रग हम कब देते? जब डिलीवरी से पहले बेबी बाहर निकल आए, अबॉर्शन, प्रीमैच्योर लेबर और प्रीमैच्योर डिलीवरी जिसे कहते हैं वो ना हो, इसलिए हम ये ड्रग्स देते हैं यूटेरिन रिलैक्सेंट. तो चलो देखते हैं कि यूटेरिन स्टिमुलेंट कौन से क्या होते हैं. दिस आर द फॉलोइंग ड्रग दैट इंक्रीज द यूटेरिन मोटिलिटी, मीन्स मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. तो आपको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन होते हैं और एक वेसोप्राजिन होते हैं, जिसे हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है. तो ऑक्सीटोसिन ये लेबर और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और अनदर ड्रग इज कैटेगरी इज अर्गोट अल्कोलॉइड्स. एंड इस कैटेगरी में दो ड्रग्स आते हैं, अर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल अर्गोमेट्रिन. एंड थर्ड कैटेगरी इज प्रोस्टाग्लैंडिन. तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऑटोकॉइड्स है, जो आपको नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, उसका रोल क्या है. तो वो यूटेरिन स्टिमुलेंट की तरह भी काम करता है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन के कौन से हैं जो यूटेरिन स्टिमुलेंट के काम करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एंड मिसोप्रोस्टॉल. ये तीन ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन की कैटेगरी में आते हैं, जो यूटेरिन को स्टिमुलेट करने का मतलब यूटेरिन के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और मिसलेनियस में आते हैं इथएक्रिडिन एंड क्विनिन. तो बेसिकली हम सीखते हैं ऑक्सीटोसिन. तो रेगुलेशन और उसके सिक्रीशन के बारे में. तो सीक्रेट कब होते हैं? अपनी बॉडी ऑक्सीटोसिन कब सीक्रेट करती है? स्ट्रेचिंग ऑफ कर्वाइक्स एंड वजाइना. ये देखिए, ये पार्ट को बोलते हैं वजाइना. जब डिलीवरी के टाइम पे, मीन्स ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब प्रेग्नेंट वुमन का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ही नहीं, ये नॉर्मल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे बेबी इम्प्लांट हुआ है, और यहाँ जेस्टेशन में ये डेवलप हो गया. जैसे ही बेबी बाहर निकलता है तो वो स्ट्रेच करते हैं, मूवमेंट की वजह से ये मसल स्ट्रेच हो जाती है. तो ये कर्वाइक्स और वजाइना के मसल स्ट्रेच होने के कारण अपने बॉडी को पॉजिटिव फीडबैक एक मैकेनिज्म जाता है. तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज के कारण यूटेरिन मसल के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है. और इसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण बेबी की मूवमेंट इजी होती है और बेबी इजीली डिलीवर हो जाता है. तो कौन सी चीज़ें हैं जो स्टिमुलेंट करती है कि ऑक्सीटोसिन के रिलीज को? फर्स्ट रीज़न इज
स्ट्रेचिंग ऑफ द कर्वाइक्स एंड वजाइना, अभी आपने देखा। डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल एट बर्थ, तो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जिसे कॉर्पस लूथियम सिक्रेट करता है, तो इसकी लेवल डिक्रीज होने के कारण एट द टाइम ऑफ बर्थ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। एंड थर्ड वन इज द बेबी लिप्स ऑन निप्पल एंड सकिंग रिफ्लेक्स, तो सकिंग रिफ्लक्स के वजह से भी ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज ब्लॉक्ड बाय स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के कारण ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होते कभी कभी। एंड सेकेंड रीज़न इज कैटेकोलामाइन, आपको पता है कि कैटेकोलामाइन कौन से ड्रग्स होते हैं, बेसिकली डोपामाइन, एड्रेनलिन, ये सब कैटेकोलामाइन के कैटेगरी में आते हैं, तो ये इनिबिट करते हैं ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। तो देखिए आप, अब हम देखने वाले हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, तो ऑक्सीटोसिन ये जब रिलीज होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे समझाता हूँ, समझिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। तो ऑक्सीटोसिन उसके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जो ये रिसेप्टर बेसिकली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। इसके रिसेप्टर के बाइंड होने के कारण तो आईपी, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डैक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो आप कोलॉजी 1 में सीख चुके हैं। इट एक्ट थ्रू IP3 डैक सिस्टम एंड इंक्रीज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन विच कॉसेस कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको पता है कि कैल्शियम आयन का क्या रोल होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायोमेट्रियम जो यूटेरस का मिडल लेयर होता है, जो थिक होता है, रिसेप्टर ब्लड वेसल से भरपूर होता है, तो ऑक्सीटोसिन वहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड होने के कारण ये पाथवे एक्टिवेट होगा, और इस पाथवे के एक्टिवेटेड के कारण कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स हो गए, और कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होने के कारण वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होगा, और वहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन। एंड सेकेंड मेन चीज़ मतलब कि ऑक्सीटोसिन का मेमोरी ग्लैंड में क्या रोल है, तो ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड में क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स, और इसके कारण मिल्क इजेक्शन होता है। तो बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन पूछते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन का रोल क्या है, यूटेरस, तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेस्ट में ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, तो ऑक्सीटोसिन प्रमोट द रिलीज विच लीड टू वेसोडाइलेशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो ऑक्सीटोसिन के वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। किडनी, हाई डोज डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट, तो हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन के कारण यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। तो हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन और उससे रिलेटेड जो ड्रग्स हमने पढ़े थे कि अर्गोट अल्कोलॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और मिसलेनियस, तो इनका यूज़ क्या है। सो दे इंड्यूस द इंडक्शन ऑफ लेबर, they are responsible for induction of labor. It induce labor in those women whose pregnancy is continue और डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड। आपको पता है कि 9 महीने के बाद बेबी जो एम्ब्रियो है वो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद वो डिलीवरी हो जाती है। हम पॉजिटिव फीडबैक जाता है मैकेनिज़्म ऑक्सीटोसिन के कारण, मायोमेट्रियम यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम के जो लेयर है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और बेबी की डिलीवरी होती है। हाँ, पर अगर बेबी की डिलीवरी ना हो रही हो
ये मैकेनिज़्म नहीं काम कर रहा हो, तो हम एक्सटर्नली वो ड्रग देते हैं जिसके वजह से लेबर हो, डिलीवरी हो बेबी की, इसके लिए पोस्ट पैटर्म हीमोरेज। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज इट ऑकर्स लॉस ऑफ टोन इन यूटरिन मसल। तो ये किस कारण होता है कि ब्लीडिंग क्यों होती है? तो क्या होता है कि बर्थ के बाद तो यूटर ब्लीडिंग होती है। तो ये क्यों होता है कि यूटेरिन मसल के टोन लॉस होने के वजह से ये ब्लीडिंग ऑकर होती है। तो थर्ड मेन इसका यूज़ है इंड्यूस अबॉर्शन। तो जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए रहती उन केस में हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। रिड्यूसिंग हीमोरेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ के बाद भी यूटरस में ब्लीडिंग होती है। तो इसको ये रोकने का काम करता है। एडवर्स इफेक्ट इसका है डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, अरेथमिया, पैल्पिटेशन, स्किन रैशेस, प्रोलॉन्ग आईवी इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉसेस सीवर वाटर इंटॉक्सिकेशन विथ सीजर्स, कोमा, इवन डेथ। तो आप ये पढ़ के समझ सकते हैं। तो सेकेंड जो ड्रग है उसको बोलेंगे वो है यूटेरिन रिलैक्सेंट, इसे टोकोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ यूटेरिन रिलैक्सेंट इज टू प्रिवेंट प्री मैच्योर डिलीवरी और लेबर स्टार्ट बिफोर द एंड ऑफ 37th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो ये बेसिकली क्यों कब होता है? जब डिलीवरी मतलब 37th वीक से पहले ही प्री मैच्योर डिलीवरी हो तभी ये एजेंट देते हैं। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? दे इनडायरेक्टली इनहिबिट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। आपने पहले पढ़ा कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 यूटेरिन स्टिमुलेंट मीन्स यूटेरिन के मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ड्रग्स इनडायरेक्टली इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस। एंड सेकेंड इसका मोड ऑफ एक्शन है कि टोकोलाइटिक एजेंट आइदर एक्ट डायरेक्टली टू सप्रेस मायोएपिथेलियम स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन एंड दस रिड्यूस यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होने नहीं देते। क्योंकि ये कैल्शियम आयन को पेनिट्रेट होने नहीं देते सेल के कारण, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। So drug come in this category uterine relaxant are adrenergic agonist, calcium channel blocker, magnesium sulfate and oxytocin antagonist. And fifth one is miscellaneous drug. तो फर्स्ट कैटेगरी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिफिन। ये ड्रग है जो इस कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल blocker decrease the tone of myometrium and prevent the contraction because the entry of calcium ion is important for the uterine contraction। तो आपको पता है कि कैल्शियम आयन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो कैल्शियम आयन बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने के कारण कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स नहीं हो पाते सेल के अंदर, और उसके वजह से मायोमेट्रियम जो यूटरस की थिक मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, और ये इसके कॉन्ट्रैक्शन न होने के कारण इट प्रिवेंट प्री मैच्योर लेबर और डिलीवरी। एडवर्स इफेक्ट फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, सप्रेशन ऑफ हार्ट रेट, स्वेटिंग, फ्लशिंग एंड ड्राई माउथ। मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट आर यूज एज अ सेकेंड लाइन टोकोलाइटिक एजेंट। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड मेनली फॉर पेशेंट who have contraindication to beta adrenergic agent। It act by competitive inhibition of calcium ion
डायरेक्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन यूटेराइन मसल। तो मैग्नीशियम सल्फेट ये ड्रग उन पेशेंट्स को दिए जाते जो कॉन्ट्रा इंडिकेट होते बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग। हाँ, जो जिस जिस पेशेंट को एड्रेनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट किए जाते उन केस में मैग्नीशियम सल्फेट ये दिए जाते हैं। बीटा 2 अगोनिस्ट, तो रिट्रोडाइन ये ड्रग है जो इस कैटेगरी में आता है। दिस ड्रग एक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। तो बीटा 2 रिसेप्टर बेसिकली यूटरस में प्रेजेंट होता है, तो ये ड्रग वहाँ पे ऐड करता है। तो रिट्रोडाइन बीटा 2 रिसेप्टर जो मायोमेट्रियम के मसल्स में प्रेजेंट होता है वहाँ पे बाइंड होता है, और उसके बाइंड होने के कारण एडिनेलिस साइक्लेस फॉर्मेशन होती है, और ये एडिनेलिस साइक्लिक एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लिक एएमपी देयर इज डिक्रीज इन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल। एंड आपको पहले ही पता है कि कैल्शियम आयन का रोल क्या है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनसाइड द सेल प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस मसल रिलैक्सेशन यूजेस प्री मैच्योर लेबर के लिए ये यूज़ होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोक्सिया। ऑक्सीटोक्सिन एंटागोनिस्ट, तो इसका एक मेमोनिक में बनाया हूँ। मतलब आपको जो ड्रग्स बहुत सारे आप कोलॉजी में पढ़ते होगे तो वो बार बार भूल जाते हो आप। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप कौन सा भी ड्रग बनाएंगे पढ़ोगे उसका एक मेमोनिक्स बनाओ, जिसके कारण एक आइडिया मिलती है याद रखने के लिए। एटोसिबैन, तो इसे मैंने ऐसे याद रखा है, जीबान, एटोजिबान। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डी, ये ऑक्सीटोक्सिन, आपको पता है ऑक्सीटोक्सिन का मेन रोल क्या है कि ये यूटरस मसल के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एंटागोनिस्ट मीन्स इसके विरुद्ध काम करने वाला। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड जो मिसलेनियस है जो उसमें आते नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो आपको पहले ही पता है प्रोस्टाग्लैंडिन ये कॉन्ट्रैक्शन, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के वजह से यूटरन मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं बाय ब्लॉकिंग कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। एंड मिसलेनियस में सेकेंड कैटेगरी आती है जनरल एनेस्थीसिया। तो हेलोथेन इज इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इट इज़ इफेक्टिव यूटेरिन रिलैक्सेंट। तो ये दो मिसलेनियस ड्रग है जो यूटेरिन रिलैक्सेंट में काम आते हैं।